चलिए आगे बढ़ते हैं अब और जुड़िए हमारे साथ। अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। क्या बाजार में बॉटम बना, क्या माने इस चीज़ को या फिर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक बाउंस बैक है। इनफैक्ट पिछले वीक जब निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सेक्टोरल इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए, अभी तक शॉर्ट कवरिंग के संकेत देखने को नहीं मिले हैं। तो हमें लगता है कि तकरीबन 22,720 22,800 की रेंज में, जो कि एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था नीचे में, जब ये टूटा हमने शार्प फॉल देखा निफ्टी में। अब ये जो सपोर्ट था पहले अब रेजिस्टेंस बन जाएगा निफ्टी के लिए, और हमें लगता है कि जब तक 22,800 निफ्टी डिसाइसिवली निकालता नहीं है, यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस है निफ्टी के वापस 22,000 का जो फ्लोर है उसको रिटेस्ट करने के। तो जैसे हमने कहा था कि एक जो बड़ा व्यू ये है कि मार्च के महीने में शायद मार्केट ऊपर नीचे के बेस फॉर्मेशन कर सकता है, तो वैसा टाइप का मूव हमें लग रहा है। तो हो सकता है एक दो सेशन यहाँ पर तेजी और देखने को मिले, लेकिन 22,800 जब तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है, हमारा ये मानना है कि वापस 22,000 आने के पूरे चांसेस है निफ्टी में, खास करके सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ में। ओके, सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ 22,000 होने के चांसेस बहुत हैं। आपको अभी तक शॉर्ट कवरिंग नहीं मिल रही है, तो अभी शॉर्टिंग के लिए कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स अच्छी तरीके से अलाइंड है, जहां पे आपको सिर्फ कवरिंग दिखाई दी हो, कोई फ्रेश बाइंग ना हो? आप क्या शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे एट हायर लेवल्स पे, इंडेक्स इस प्राइस पे या फिर कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स, और वो कौन से होंगे? जी हाँ, देखिए अगर पूरा सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें, सेक्टर्स को देखें, तो सिर्फ दो सेक्टर्स मात्र लीडरशिप दिखा रहे हैं, यानी कि रिवर्सल दिखा रहे हैं। उनमें से एक है प्राइवेट बैंक्स और दूसरा है मेटल्स। इसके अलावा आई थिंक पूरा जो मार्केट है अभी भी लाइक बड़ी तरीके से रिवर्स नहीं हुआ है। और शॉर्टिंग आइडियाज इनफैक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड वाले कैंडिडेट्स में। अब सबसे पहला जो लाइक बेरी सेटअप है जो हमें दिखाई दे रहा है वो है जोमेटो में। ये पूरे 600 पॉइंट की रैली में जोमेटो में हमने लोअर हाई बनते हुए देखे, और एक बेरिश ब्रेकडाउन आज के सेशन में देखा है 215 के नीचे। तो हमें लगता है कि तकरीबन 200 और 190 तक के टारगेट्स आपको नीचे में जोमेटो में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक बेरिश सेटअप है। दूसरा जो बेरिश सेटअप है वो बीएचईएल में है। बीएचईएल में एक डबल टॉप बना है तकरीबन 202 के आसपास। तो इसे 202 का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। तकरीबन हमें लगता है कि 185 180 तक के लेवल्स आपको बीएचईएल में भी देखने को मिल सकते हैं। अब लॉन्ग में क्योंकि मेटल्स है, तो मेटल्स में आई थिंक सबसे बेस्ट पिक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर काफी मजबूती रही प्रीवियस वीक, और ये मजबूती बड़े वॉल्यूम्स के साथ बैकअप है। यानी कि अगर आप डेली चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिन का जो मूव है, इसमें डिलीवरी क्वांटिटी डे ऑन डे काफी मजबूत हुई है। इंट्राडे वॉल्यूम्स भी काफी बड़े हैं, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम इस वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। यानी कि आपको तकरीबन 165 से लेके 170 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में आते हुए दिख सकते हैं। इन लेवल्स पर बाय करके चला जा सकता है। 147 का स्टॉप लॉस लगा है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और ओवरऑल मेटल्स में मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है, जो लास्ट वीक से शुरू हुआ था चाइना के मिड वीक स्टिमुलस आने के बाद, ये इस वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और बारिंग मेटल्स आई थिंक कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा लाइक लीडर नहीं है मार्केट को जो 22,800 का लेवल शायद निकाल पाए एटलीस्ट इन द मार्च सीरीज। एज ऑफ नाउ व्यू यही है कि सिलेक्टिव रहे और लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच लेकर चले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो डेफिनेटली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है।